चलो भाई, हम लोग पढ़ रहे थे क्या, कैपेसिटेंस ना, यस सर। पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस पढ़ लिया हम लोगों ने। कैपेसिटेंस हम लोगों ने पढ़ा कि अगर दो पैरेलल प्लेट हैं, इन दोनों पैरेलल प्लेट का जो कैपेसिटेंस होगा, अगर मान लो इनके बीच डिस्टेंस कुछ d है, याद करो, अगर इनके बीच डिस्टेंस कुछ d है, इस पे चार्ज अगर मान लो प्लस q है, इस पे चार्ज अगर माइनस q है, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होके यहाँ पॉजिटिव हो गया और यहाँ क्या आ गया, इस सरफेस पे निगेटिव आ गया, वो पोलराइज होने के कारण ना, किसके कारण यहाँ पोलराइज, किसके कारण चार्ज आता है यहाँ पे, पोलराइजेशन हो जाता है ना। कोई पूछे कि इस वाले प्लेट पे कैसे चार्ज आता है, तो आप क्या बताओगे, ड्यू टू पोलराइजेशन, पोलराइजेशन के कारण चार्ज यहाँ आता है। यहाँ पहले से प्रेजेंट रहता है क्या चार्ज, नहीं, यहाँ आता है जी। कैसे आता है, जब इस पे पॉजिटिव आता है तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे निगेटिव चार्ज को क्या करता है, वो पोलराइज, और पॉजिटिव चार्ज को इस अपोजिट प्लेट पे भगाता है। यहाँ आप ग्राउंडेड कर देते हो इसे, जिससे कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाता है, ग्राउंड में। मतलब कहने का क्या है, उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो। पोटेंशियल जीरो क्यों हो जाता है, क्योंकि आपने क्या कर दिया, उसे ग्राउंडेड। जब भी आप ग्राउंडेड कर देते हो तो पोटेंशियल उसका क्या हो जाता है, जीरो। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ओके। अब देखो, यहाँ हम लोगों ने कैपेसिटेंस निकाला था। कैपेसिटेंस का मेन फार्मूला है Q अपॉन V। तो हमने पोटेंशियल निकाल लिया था, Q हमको पता ही है, तो C इज इक्वल टू आ गया था एप्सिलॉन नॉट A बाई D। यही तो आया था सर जी। एप्सिलॉन नॉट A बाई, और इसको हम लोगों ने C नॉट कहा था। क्या कहा था, C नॉट। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसका A क्या है, एरिया है। किसका एरिया है भाई, ये एरिया है। किसका एरिया है, उस प्लेट का एरिया। किसका एरिया है, उस प्लेट का जो सरफेस एरिया, मतलब फेसिंग एरिया कह सकते हैं उसको। क्या कह सकते हैं उसे, फेसिंग एरिया। फेसिंग एरिया। तो प्लेट का फेसिंग एरिया हो गया ए, ठीक है। प्लेट का फेसिंग एरिया क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। अच्छा तो कैपेसिटेंस हो गया C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ठीक है। आप लोगों ने लिखा था यूनिट क्या है, कूलम पर वोल्ट, या इसे आप कह सकते हो क्या, फैराड। क्या कह सकते हो आप इसे, फैराड। 1 फैराड, 1 माइक्रोफैराड, 1 पिकोफैराड, सब हमने बताया था आपको। 1 माइक्रोफैराड, 1 पिकोफैराड, 1 नैनोफैराड, कैसे आप उसे कन्वर्ट करते हो, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोगों ने दूसरा एक डेरिवेशन करा था। वो था क्या, कि जब हम इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देते हैं। क्या इंट्रोड्यूस कर देते हैं, डाइलेक्ट्रिक। तो हमने कहा था आपसे कि इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, यही तो कहा था हमने। यस इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो गया, फिर हमने इसमें एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया। मान लो T थिकनेस का हमने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, तो T थिकनेस का हमने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया। ये मान लो यहाँ से यहाँ तक D है, तो हमने आपसे बताया था अगर ये D माइनस T बाई 2 है, जल्दी जल्दी मैं आपको सिर्फ इसका वो बता रहा हूँ, ओवरव्यू। D माइनस T बाई 2 है, ये आपके बोर्ड के पेपर में पूछता है कि अगर ये डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, ये है, तो इस पे चार्ज अगर प्लस Q है, इस पे माइनस Q है, तो आपने इसका कैपेसिटेंस निकालना था। कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू आया था, कितना आया था भाई, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D माइनस T प्लस T बाई K, यही तो आया था। यस सर। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K, T बाई, फिर कहाँ K क्या था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फिर क्या था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। और K की जो वैल्यू होती है ना, वो बताती है कि डाइलेक्ट्रिक की क्या स्ट्रेंथ है, डाइलेक्ट्रिक की क्या स्ट्रेंथ वो बताती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ हमने दो तीन स्पेशल केस बताया था कि अगर T D के बराबर हो जाए तब डाइलेक्ट्रिक, तब कैपेसिटेंस क्या होगा, अगर T D बाई 2 हो जाए तब डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा। ये सब हम लोगों ने 2-3 केस पढ़े लिए थे ना। यस। अब आ जाओ थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। किसके बारे में भाई, डाइलेक्ट्रिक के बारे में। किसके बारे में, डाइलेक्ट्रिक के बारे में। के हमने बताया था कि K इज इक्वल टू क्या होता है भाई, E नॉट अपॉन E नेट, बताया था क्या हमने आपको। यस सर। E नॉट अपॉन
इनेट। Inet. इनेट क्या था भाई? इनेट अगर हम आपसे पूछे तो आपने कहा था कि भैया ये देखिए इसमें गया ई नॉट और यहाँ पोलराइज हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी, तो इनेट हो गया आपका, इनेट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी, यही तो हुआ था। यस सर। Yes, sir. इनेट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। अच्छा आप देखो, कहता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बढ़ाते जाए, क्या करते जाए? बढ़ाते जाएं। बढ़ाते जाए। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाए तो ये डाइलेक्ट्रिक जो है ना, डाइलेक्ट्रिक वो जी। रिड्यूस होता है, वो धीरे धीरे डाइलेक्ट्रिक, ये जो डाइलेक्ट्रिक है ना, ये डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती है, इस डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू धीरे, मतलब ये जो डाइलेक्ट्रिक है ना, डाइलेक्ट्रिक होता क्या है एक्चुअली? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। कैसा मटेरियल है? नॉन Non-conducting. नॉन कंडक्टिंग। इस बात को लिख लेना कि अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएं, लिख लो इस बात को, इफ यू इंक्रीज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ यू इंक्रीज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख लो इस बात को, मैं लिखवा रहा हूं आपको। इन डायरेक्ट हाँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस, ये जो है ना डाइलेक्ट्रिक के, ठीक है, इसका क्या इफेक्ट होता है? इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, लिख लो इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इसमें थोड़ा सा मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि कभी कभी आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव है ना, तो किसी पे भी ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। Yes, sir. तो लिख लो कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक, अगर हम क्या करें कि इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कर रहे हैं ना, Yes. लिखो कि यदि ये एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है, ठीक है, जी। ये जो है, अगर हम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या करते हैं इसमें? बढ़ाते हैं, मतलब ई नॉट की वैल्यू अगर हम बढ़ाते हैं, क्लियर है, इंक्रीज करते हैं, एक्सीड करते हैं, बढ़ाते हैं, तो क्या होता है कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है ना, ये धीरे 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 क्या होता है कि ये कंडक्टर की तरफ बढ़ता जाता है। एक ऐसी वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की जब ये पूरा नॉन कंडक्टिंग होके क्या हो जाता है? Conducting. कंडक्टर हो जाता है। तो एक फिक्स्ड वैल्यू या एक लिमिटेड वैल्यू से ज्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे सकते किसी डाइलेक्ट्रिक के लिए, या किसी पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक के लिए आप एक लिमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड से वैल्यू ज्यादा आप नहीं दे सकते। नहीं, तो डाइलेक्ट्रिक क्या कर जाता है? टूट जाता है, फट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है उसका। सो उसे ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड आप उसे कह सकते कि ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पे के की वैल्यू क्या हो जाए, मतलब डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाए? कंडक्टर हो जाए। डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाए? Conductor. कंडक्टर, मतलब डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन हो जाए। वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक लिमिटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उससे ज्यादा हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे सकते, मतलब एक पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक को उससे ज्यादा हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे सकते। वी कैन नॉट एक्सीड अ लिमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। Yes, sir. डाइलेक्ट्रिक के लिए लिमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड नहीं कर सकते। नहीं, तो क्या हो जाएगा? वो ब्रेकडाउन फट जाएगा। कंडक्टर बन वो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कर जाएगा और कंडक्टर बन जाता है, ठीक है। Yes, sir. इस बात को लिख ले, ठीक। तो हमें यही बताना था आपको कि के की वैल्यू कितनी हो सकती है डायलेक्ट्रिक, ठीक है बच्चे। Yes. ओके, अब आ जाओ, बात करते हैं। अच्छा, बात करते हैं इसकी, क्या कहते हैं, तो हम लोगों ने डायलेक्ट्रिक देख लिया। अच्छा हाँ, तो हम लोगों ने देखा कि C इज इक्वल टू क्या था भाई? C नॉट, सॉरी, C इज इक्वल टू क्या था? C इज इक्वल टू था एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D माइनस T प्लस T बाई, यही तो था। Yes, sir. ठीक है, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने पे क्लियर है। Yes, sir. अच्छा, ये एक फॉर्मूला बन जाता है कि जब आप डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हो तब, और कई सारे डाइलेक्ट्रिक अगर किसी कैपेसिटर के बीच में है तो उसका कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, मैंने आपको कल भी कहा, ठीक है।
अच्छा एक Yes, दूसरी चीज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लिखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिखवा दूं आपको, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस हैं, पूछते हैं जनरली। जैसे मान लो ये प्लेट है, कैपेसिटर की ये प्लेट है, जी, ठीक है बच्चे, yes, sir. कैपेसिटर की क्या है, प्लेट है। ये सपोज करो ये हो गई प्लेट कैपेसिटर की। ये कैपेसिटर की प्लेट हो गई, ठीक है। इसका दोनों का एरिया मान लो कितना है, सरफेस एरिया कितना है, ए। A, सरफेस एरिया कितना है भाई, ए है सरफेस एरिया दोनों का। इसका भी सरफेस एरिया ए है, इसका भी सरफेस एरिया ए है, मतलब फेसिंग एरिया कितना है, ए है। दोनों का फेसिंग एरिया ए है, ठीक है। अच्छा आप डाइलेक्ट्रिक मान लो, डाइलेक्ट्रिक की एक प्लेट, ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है। ये दोनों अगर डाइलेक्ट्रिक करो मैं, कैपेसिटर की ये दोनों प्लेट है, प्लेट 1 और प्लेट 2, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसमें अगर एक प्लेट, इसमें अगर एक प्लेट बच्चे ऐसी हो जाए, एक प्लेट ऐसा कर दो आप, ऐसा मतलब एक प्लेट थोड़ा स्लाइड करा दो नीचे की तरफ। कहाँ करा दो, नीचे की तरफ साइड। मान लो दोनों प्लेट, एक प्लेट उस स्लाइड करा दो नीचे की तरफ। अभी ऐसा था, सपोज करो ऐसा था, ऐसा था। जी, अब इसमें yes, हमने क्या किया कि इस प्लेट को हमने नीचे स्लाइड करा दिया। yes, sir. तो अगर हम नीचे स्लाइड करा देंगे तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, व्हाट इज द Area. इफेक्ट, what will be the effect on capacitance when we slide one plate from a parallel plate capacitor? अगर हम एक प्लेट को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से एक प्लेट को थोड़ा सा स्लाइड करा दें तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैपेसिटेंस पे इफेक्ट क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम एक प्लेट को, एक पैरेलल प्लेट में से एक प्लेट को स्लाइड करा देते हैं, ठीक है। क्या होगा भाई, देखो बता सकते हो क्या आप, देखो चलो कैपेसिटेंस होता क्या है, So effective area. एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है ना। तो Yes, sir. डिस्टेंस तो अभी वही रही कि घट गई डिस्टेंस, वही रही सर। डिस्टेंस तो वही रही ना, जी, लेकिन आपने स्लाइड करा दिया। तो ध्यान से देखो कि जो एरिया अभी इसका फेसिंग का हो गया, वो फेसिंग का एरिया अब इतना बचा। अगर आप ध्यान से देखो तो फेसिंग का एरिया क्या इतना ही बचा क्या, Yes, sir. यही वाला तो फेसिंग का एरिया बचा, जी, नहीं आया समझ में आया सर। भाई। ये दोनों प्लेट है, आ गया सर। इस प्लेट को हमने सरका दिया, थोड़ा सा स्लाइड करा दिया नीचे की तरफ। अब फेसिंग एरिया कितना बचा, इतना ही तो बचा, यस सर। इतना ही तो बचा फेसिंग एरिया। मतलब ये वाला एरिया नीचे चला गया, ये वाला एरिया ऊपर, मतलब फेसिंग एरिया इतना ही बचा। तो इतने ही एरिया में तो कैपेसिटेंस होगा। यस सर। जी, तो कैपेसिटेंस का एरिया घट, मतलब कैपेसिटर का एरिया घट गया कि बढ़ गया, एरिया घट गया सर। घट गया। एरिया घटने का मतलब कैपेसिटेंस घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। तो कैपेसिटेंस रिड्यूस हो जाता है। इस बात को लिख लेना, यस सर। ठीक है, यस सर। क्लियर है। क्या यस लिखोगे, सर। ऐसा बना लो कैपेसिटर, ऐसा कैपेसिटर बना लो कि लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग एरिया ए। मान लो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया कितना है, ए है। ए, अगर हम एक प्लेट को स्लाइड करा दें थोड़ा सा तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, घट जाता है। क्यों घटता है, क्योंकि उसका फेसिंग एरिया क्या हो जाता है, घट जाता है। लिख लेना है। क्योंकि फेसिंग एरिया घट जाता है इसलिए उसका कैपेसिटेंस घट जाता है, ठीक है। यस, फेसिंग एरिया घट जाता है इसलिए कैपेसिटेंस घट जाता है। अगर दोनों प्लेट को, एक पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पे नेगेटिव है ना, जी, अगर दोनों प्लेट को एक दूसरे से टच करा दे तब क्या होगा, डिस्टेंस जीरो हो जाएगी। क्या जीरो हो जाएगा, डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। डिस्टेंस, चलो भाई डिस्टेंस जीरो हो गया तो उससे क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस इन्फिनिटी। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अच्छा
अगर दोनों प्लेट को हम सटा के रख दें ऐसे, तो क्या अब ये कंडक्टर हो गया? बीच में डाइलेक्ट्रिक खत्म, बीच में इंसुलेटर खत्म हो गया इसके, मतलब Yes, बीच sir. में गैप नहीं रहा, क्या ये कंडक्टर हो गया? Yes, sir. तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0 0. लिख लो, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है, और दोनों पे चार्ज क्या हो जाता है? 0। चार्ज क्या होता है? टोटल चार्ज क्या हो जाता है? 0. तो लिख लो, टोटल चार्ज शुड बी 0 एंड पोटेंशियल डिफरेंस विल आल्सो बी 0. ठीक है, Yes, sir. पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है और दोनों पे चार्ज क्या हो जाता है? 0। मतलब कैपेसिटर डिफाइंड रहता है कि अनडिफाइंड हो जाता है? undefined Undefined. डिफाइन ही नहीं होता। कहने का मतलब क्या वो कैपेसिटर रह जाता है कि नहीं रह जाता है? नहीं रह जाता. नहीं रह जाता। इसीलिए कैपेसिटर के बीच थोड़ा सा गैप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए. दो प्लेट के बीच गैप होना चाहिए. ये ठीक है। Yes, sir. ये दो बातें ठीक है। तो ये दो जी. बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो मुझे लगा कि मुझे आपको हाँ बता दीजिए. बता दें। सर हाँ, पोटेंशियल सर 0 क्यों हो जाती है सर? है सर पोटेंशियल 0 क्यों हो जाती है सर? क्यों हो जाता है? पोटेंशियल एक्चुअली क्या है कि इसके बीच जो पोटेंशियल है, यहाँ प्लेट, ये वाला प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल पे है और जी. ये वाला नेगेटिव. नेगेटिव तो अगर हम पूछें आपसे कि भाई ये बताओ कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस वाली प्लेट का, तो आप कहते हो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेट का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं? बोलो। Yes, sir. यस सर होता है ना? जी. इसके बहुत sir. नजदीक, बहुत नजदीक, बहुत नजदीक, नजदीक मतलब इसके बहुत क्लोज। अगर हम पोटेंशियल देखें तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा भाई? बहुत क्लोज हम पोटेंशियल देखें तो पोटेंशियल Into D. होगा कि नहीं होगा? होगा पोटेंशियल यस होगा। सर ठीक है। अब इसके भी नजदीक हम देखें, इसका भी जो पोटेंशियल होगा, अगर हम इसका पोटेंशियल देखें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा? होगा। Yes. होगा और इसका भी पोटेंशियल देखें तब भी पोटेंशियल है, लेकिन इसका पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव पे है, और इसका पोटेंशियल क्या है? निगेटिव पे है। Yes, sir. नेगेटिव है? पे है तो क्या Yes, sir. इसका जो पोटेंशियल मान Yes, लो sir. V1 है और इसका जो पोटेंशियल V2 है, इन दोनों का जो पोटेंशियल होगा, इसका पॉजिटिव पोटेंशियल है, इसका निगेटिव पोटेंशियल है, तो क्या यहाँ से यहाँ के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं है? है. 0 है ना? तो क्या आप Yes, जानते sir. हो कि Yes, sir. V1 माइनस V2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr? ये Yes, जानते हो sir. कि नहीं जानते हो? बताओ। Yes, sir. जानते हैं। अब ये मत कह देना कि V1 और V2, V1 क्या है V2 क्या है, या V1 यहाँ पे आप क्यों जो है यहाँ पे 0 क्यों नहीं? भाई अभी किसी ने बताया मुझसे कि V1 इज इक्वल टू, अगर हम E नॉट इंटू डी कर दें, मतलब E नॉट इंटू डिस्टेंस कर दें, यहाँ डिस्टेंस बहुत नजदीक है, बहुत क्लोज है, तो ये जो है ये पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। क्या ऐसा आप सोच रहे हो क्या? नो ये सर आप जो फार्मूला लिख रहे हो, ये इसमें एक पोटेंशियल को आप 0 कर रहे हो। हमेशा जब ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला ये है, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। होता है कि नहीं होता है? बोलो। Yes, sir. यस सर एक को हम इन्फिनिटी से लेके आते हैं जब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। याद करो कि एक कोई चार्ज है तो उसका अपना एनर्जी क्या है? 0। जी. दूसरा चार्ज लेके आते हैं तब हमको पता चलता है कि एनर्जी इसकी कितनी है। जैसे हम कहें आपसे कि ये बताओ एक पार्टिकल यहाँ पे है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0. तो आप कहोगे पहले दूसरे का तो बताओ कि दूसरा कहाँ पे है, या रेफरेंस जी. आपने कहाँ लिया? हमने कहा रेफरेंस अर्थ हो गया। आप बताओ तो कहोगे अर्थ से इसकी हाइट mgh। Yes, sir. नहीं आया समझ में? आया sir. क्लियर है ना? तो पोटेंशियल जी. एनर्जी, जब भी हम पोटेंशियल की बात करेंगे या पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, हम लोग किससे रिलेट करेंगे? किसी दूसरे से। इसका मतलब एक रेफरेंस के लिए होना चाहिए। सही. मेरी बात Yes, समझ sir. आएगी नहीं? Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ अगर हम इन दोनों के बीच पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, मतलब इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। जी.
इसका पोटेंशियल V1 पे और इसका मान लो V2 पे। V2 तब ये फॉर्मूला V2 होगा V1 माइनस V2 इक्वल टू, अगर ये इनिशियल है ये फाइनल है, यस सर फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बोलो? यस सर yes तो sir इनिशियल माइनस फाइनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E डॉट dr होगा कि नहीं होगा? यस सर अब देखो सर होगा तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू जो भी है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है कि वेरिएबल? कांस्टेंट। कांस्टेंट इंटीग्रेशन डी डॉट dr, तो ये हो जाएगा dr इंटीग्रेशन dr क्या हो जाएगा? r, तो E नॉट इंटू r कितना है यहाँ से यहाँ तक? d के बराबर है कि नहीं बोलो? यस दोनों प्लेट सर के बीच डिस्टेंस कितनी है? d yes है, sir यस सर तो ये हो जाएगा E नॉट D। इंटू d। तो इसे हम V1 माइनस V2 कहते हैं, E नॉट इंटू, मतलब दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? E नॉट इंटू d। D D अब देखो D की वैल्यू जब आप इन दोनों को टच कराओगे तो D की वैल्यू क्या होती जाएगी भाई? घटती जाएगी नहीं आया कम समझ होती में? जाएगी आया सर जी sir D की वैल्यू घटते घटते जब दोनों टच हो जाएंगे तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 जीरो जाएगी। जब जीरो हो जाएगी तो Zero। V1 किसके बराबर हो जाएगा? 0 मतलब V1 माइनस Zero V2 के। क्या हो जाएगा? 0 होगा कि नहीं होगा? जीरो यस सर V1 माइनस V2 जीरो होने का मतलब क्या? पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। यस Yes, sir. सर तो वो V जीरो का मतलब क्या? जीरो। Potential difference. पोटेंशियल Potential डिफरेंस difference. these two plates will be जीरो। अरे नहीं आया, नहीं आया सर पक्का ना? यस सर। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का जीरो हो जाता है, मतलब V1 V2 के बराबर हो जाता है। आया समझ में? यस इसलिए Yes. पोटेंशियल क्या हो जाता है? 0 ठीक, यस सर यस सर। आगे चलें। यस सर यस सर। ये सब उतारते चलो आप, क्वेश्चन है ये सब, जी क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज आ जाओ इसमें, एक पॉइंट और है वो भी बता देता हूं मैं आपको। तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर मैं बताऊं आपको कि यार ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें कैसी बनती है? फील्ड लाइंस कैसे बनती है? इधर पॉजिटिव चार्ज हो गया, फील्ड लाइंस बनाए हो कि नहीं बनाए हो? सर बनाए Yes. सर सर कर बन जाएगी सर इधर निगेटिव कर चार्ज हो गया, तो जो सरफेस पे है ना, इसके एज पे है, एज पे जो फील्ड लाइंस बनती है वो ऐसी बनती है, आपने देखा भी है, मैंने बताया भी है आपको। यस सर एज पे Yes, फील्ड sir. लाइंस ऐसी बनती है। फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से किधर की तरफ? नेगेटिव ओरिजिनेट Negative. पॉइंट पॉजिटिव है और एंड पॉइंट क्या है? नेगेटिव है, ये जानते हो ना? यस नेगेटिव सर पॉजिटिव से चला Yes, किधर की तरफ? sir. नेगेटिव की तरफ। बीच में फील्ड लाइन जो होगी वो ऐसी होगी, नेगेटिव स्ट्रेट ठीक है। तो Yes, सेंटर sir. में कहते हैं फील्ड लाइंस। अच्छा, ये वाली जो फील्ड लाइंस है सेंटर वाली और जो एज वाली फील्ड लाइंस है, क्या दोनों सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट डिफरेंट। Different. तो एज पे जो फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म होगी कि नॉन यूनिफॉर्म? Non-uniform. नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म। लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एज ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर शुड बी यूनिफॉर्म। एज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी? नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। At the edges. और सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी स्ट्रेट। Uniform. वो यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म होती है। कैसी होती है बच्चे? Uniform. यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। यूनिफॉर्म। यस सर तो जो सेंटर पे है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एज पे है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये पैरेलल प्लेट Yes. कैपेसिटर की क्या है? ये सब विशेषताएं। क्वालिटीज तो मैंने 3 चीज इसमें बताई आपको। ये गोल्डन की है, लिख सकते हो आप इसे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हो आप इसे, ठीक है। कि अगर दो Yes. प्लेट, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक प्लेट को हम स्लाइड करा दें थोड़ा सा, तो मतलब फेस उसका थोड़ा चेंज कर दें, यस सर तो एरिया उसका क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो और कैपेसिटेंस एरिया घट जाए घटने की वजह से Distance घट जाएगा. कैपेसिटेंस भी घट जाएगा कैपेसिटेंस घट जाएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं आ सकता है? यस सर आ सकता है
कि क्या Yes, इफेक्ट sir. होगा जब हम एक प्लेट को क्या करा दें, स्लाइड करा दें। स्लाइड दूसरा Slide. स्लाइड करा दें, मतलब थोड़ा खिसका दे। इसका। दूसरा कि अगर दोनों प्लेट को क्या कर दें, चिपका दे चिपका, तो क्या होगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 टोटल चार्ज 0 कैपेसिटर डिफाइंड की अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। Undefined. क्लियर है? यस Yes. सर। तीसरा, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो एज पे इलेक्ट्रिक फील्ड और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम होती है कि डिफरेंट होती है? डिफरेंट। डिफरेंट। एज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी? नॉन यूनिफॉर्म। और सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो? यूनिफॉर्म। तो ये 3 चीजें यूनिफॉर्म। आपको इसमें और बतानी थी, वो मैंने बताया। ठीक है, यस सर। अब आगे चले। जी। Yes. अभी इसमें और भी है। अभी इसमें क्या है कि अभी इसमें क्या है कि अब हम इसमें एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करें। कितने डाइलेक्ट्रिक? एक। ठीक, अभी तो एक ही किया था ना हमने। जी। टी थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक Yes, इंट्रोड्यूस कर दिया था, तब हमने पूछा था कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। आपने बताया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, यही तो बताया आपने। यस सर। अब एक से ज्यादा भी तो डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यस सर। डिफरेंट थिकनेस के कर सकते हैं, यस सर। और डिफरेंट एरिया के कर सकते हैं, Yes, sir. और Yes, sir. डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कर सकते हैं। किसी का K1 हो जाए, किसी का K2 हो जाए, किसी का K3 हो जाए, जैसा कि आप HC वर्मा में कम से कम 5-7 क्वेश्चन इस पे देखेंगे। यस सर। तो ये हम आपको कराएंगे अभी, जब हम कैपेसिटर का जो है ना कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। जी। कैपेसिटर के तो जैसे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, ऐसे ही कैपेसिटर का जो है कॉम्बिनेशन हम पढ़ते हैं यहाँ क्लास 12th में। कैपेसिटर जी। का कॉम्बिनेशन हम लोग उसी हिसाब से पढ़ते हैं जैसे वहां हम लोग रेजिस्टेंस का जो है कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, सीरीज Yes. कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, यस सर। जी। उसमें हम डिस्कस अभी करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, अभी फिलहाल Yes. हम लोग जो एक कैपेसिटर हो गया वो पैरेलल प्लेट हो गया, दूसरा अभी हमारा बचा हुआ है स्फेरिकल, और तीसरा हमारा सिलिंड्रिकल बचा हुआ है। 3 Yes, sir. कैपेसिटर की बात किए थे ना हम लोग। यस सर। कौन कौन सा? Yes, sir. पैरेलल प्लेट स्फेरिकल कैपेसिटर, Spherical. यस सर। स्फेरिकल और Parallel सिलेंड्रिकल। plate. सिलिंड्रिकल। तो लिख लो। Cylindrical. हाँ, आ जाओ, अब लिखते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात तो हो गई थी। क्या कैपेसिटेंस आया था भाई? कैपेसिटेंस आया था C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, यही तो आया था कैपेसिटेंस Yes, sir. पैरेलल Yes, प्लेट। sir. अब किसका कैपेसिटेंस की बात हम लोग करने जा रहे हैं? Cylindrical. लिखो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। सर यहाँ मौसम बहुत बढ़िया होगा बाहर। वाह, बारिश हो रही है क्या? बारिश नहीं, बादल और ऐसे लगा है खाली। हाय है रे, मौज करो यार। दुनिया की सबसे हंसी वादियों में तुम लोग हो। Yes, sir. चलो, ये देखो स्फेरिकल कैपेसिटर की बात कर रहे हैं बच्चे, आ जाओ इधर। ये हो गया हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर, ये हमारा एक है, और ठीक है, ये है 2 कैपेसिटर। इसमें जो इनर स्फीयर है उसका रेडियस है कितना, R1 मान लो, और जो आउटर रेडियस स्फीयर है उसका रेडियस कितना है, R2. R2। ध्यान से समझना, क्वेश्चन इस पे आते हैं आपके पेपर में। इनर स्फीयर का रेडियस कितना, R1. और आउटर स्फीयर का रेडियस R2। ठीक है बच्चे? यस सर। Yes, sir. स्फीयर है ये, क्या है ये? स्फीयर। गोला। Sphere. ठीक है। यस सर। अब आप क्या करते हो, मैं तो बोल रहा हूं उसे आप लिखते चलना। अब आप क्या करते हो कि एक चार्ज
एक चार्ज Q, कितना? चार्ज Q. Q. एक चार्ज Q इनर स्फीयर पे हम लोग क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। A charge Q is distributed on inner sphere of the spherical conductor. Sorry, capacitor. इसके इनर स्फीयर पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं? Q. अब बताओ, कैपेसिटर एक कंडक्टर, कैपेसिटर क्या होता है भाई? समायोजन होता है कितने जो है प्लेट का? 2 प्लेट का। 2 का दोनों प्लेट कैसी होती हैं? कंडक्टर होती है, कंडक्टिंग मटेरियल होता है। कौन सा मटेरियल? कंडक्टिंग। अब जब ये चार्ज Q आप इस स्फीयर को दोगे, इनर वाले स्फीयर को, तो ये चार्ज Q कहां पहुंच जाएगा? सरफेस सरफेस पे। याद आ रहा है कुछ? यस सर। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। ध्यान से समझना, अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है तो दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको फंसा सके। यस सर। यही डिफरेंस है 11th और 12th में। जी मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ। तो यहाँ आपको चीजें अगर याद होती है ना, तो 12th में बहुत अच्छे मार्क्स भी आते हैं और 12th के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आपसे बन जाते हैं। यस सर। चीजें याद होनी चाहिए। तो ये चार्ज Q आपने दे दिया इस पे, तो ये चार्ज Q क्या हुआ? जब यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर, जब आपने दिया इस कंडक्टर को, अंदर वाले स्फीयर को, तो ये चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूट होके कहाँ पहुंच जाता है भाई? इसके सरफेस पे। सरफेस। ये सरफेस का ऐसा ही तो था कुछ। यस सर। ठीक है, ये जब सरफेस पे आ जाएगा तो ये क्या करता है भाई? ये सरफेस पे जैसे ही आया, ये चार्ज जो आउटर स्फीयर है, ये इसको हम लोग कहेंगे आउटर स्फीयर, बाहर वाला। कौन सा? आउटर। ध्यान से समझना, इसको हम लोग कहेंगे आउटर स्फीयर, और इस वाले को हम लोग क्या कहेंगे? इनर स्फीयर। इनर स्फीयर। अंदर वाला स्फीयर। ठीक है, इनर स्फीयर। तो जो चार्ज हमने इनर स्फीयर पे दिया, जैसा कि मैंने कंडीशन में लिखा है कि चार्ज हमने इनर स्फीयर पे दिया, तो ये वाला चार्ज क्या करेगा भाई? आउटर स्फीयर पे चार्ज को इंड्यूस कराता है। याद आया कुछ? ये चार्ज क्या करेगा? ये चार्ज, चूंकि ये भी एक कंडक्टर है ना, बाहर वाला सरफेस। यस सर। कंडक्टर है तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आपने इस पे पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? रिपल्शन नेगेटिव अपनी तरफ खींचेगा। नहीं आया समझ में? अरे आया नहीं आया? आया सर। बच्चे ये बता, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका कंडक्टिंग मटेरियल, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इस कंडक्टिंग मटेरियल के जो निगेटिव चार्ज हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? खींचेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आ सकते। आ जाते हैं बाहर? नहीं आते ना, तो वो कहाँ पहुंच जाएंगे? इसके सरफेस पे। कहाँ पहुंच जाएंगे? सरफेस। इसके सरफेस। जी क्लियर है? यस सर। अच्छा, तो पॉजिटिव चार्ज, अब इसमें पॉजिटिव चार्ज भी तो है जी आउटर पॉजिटिव। सरफेस में, तो पॉजिटिव चार्ज का क्या होगा भाई? आउटर सरफेस में जाएगा पॉजिटिव चार्ज रिपल्शन। इसके आउटर सरफेस पे पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाते हैं? आउटर सरफेस पे। यहाँ पहुंच जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। यस सर। तो पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि अगर इस पे इनर वाले सरफेस पे टोटल चार्ज प्लस क्यू है, तो इसके आउटर जो है आउटर स्फीयर के इनर सरफेस पे कितना चार्ज होगा? माइनस क्यू। क्योंकि उतना ही तो अट्रैक्ट करेगा। यस सर। अरे यस यार, सर। ज्यादा कर लेगा? उतना ही ना। उतना ही करेगा। आउटर स्फीयर के इनर सरफेस पे कितना चार्ज होगा? मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे मैग्नीट्यूड में क्यू, लेकिन साइन में माइनस की। माइनस, नेगेटिव। क्लियर? माइनस। अच्छा, यस सर। इसके आउटर स्फीयर के आउटर सरफेस पे कितना चार्ज होगा? प्लस क्यू। यस सर। यस सर। अरे आया समझ में? नहीं आया? क्लियर आया है? सर। यस सर। अब हम क्या कर देते Yes, sir. हैं? अब हम क्या कर देते हैं? इसे ग्राउंड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसे ग्राउंड। ग्राउंड। ग्राउंड करते ही क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पहुंच पॉजिटिव जाएंगे? हट जाएगा। अर्थ में। जमीन में। कहाँ पहुंच जाएंगे?
जमीन में। जमीन अंदर। जमीन में। तो पॉजिटिव चार्ज पहुंच जाएंगे यहाँ, इसका मतलब इसके आउटर सरफेस पे जो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा क्या होगा, क्या वो जीरो हो जाएगा? यस यस सर। अरे आया, समझ में नहीं आया? सर आया। पॉजिटिव चार्ज जीरो हो आया सर। जाएगा और ग्राउंड करने पे यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। नहीं आ रहा है समझ में? जीरो। याद करो, चौथा पांचवा पॉइंट, कंडक्टिंग मटेरियल की, कंडक्टर की प्रॉपर्टी। मैंने कहा था कि ग्राउंडेड अगर आप किसी जो है मेटल को कर देते हो, कंडक्टर को ग्राउंडेड कर देते हो, तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है? जीरो। जीरो। क्या हो जाता है? जीरो। याद करें, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जीरो। जाएगा भाई? जीरो। अब इसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, ग्राउंडेड आपने कर दिया, पोटेंशियल हो गया जीरो। तो कहने का मतलब जो कैपेसिटर अब बना नया वाला, क्या वो ऐसा कैपेसिटर बनेगा? देखो, ऐसा ऐसा कैपेसिटर बन जाएगा। इस पे क्या आ जाएगा भाई? यस सर। इस वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं होगा? इस वाले पे पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? और यस इस सर। वाले पे क्या हो जाएगा भाई? बोलो जल्दी, क्या इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा? यस सर। यस सर। नहीं आया? ठीक। इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2। इस पे जितना पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? Q। क्यू निगेटिव चार्ज कितना होगा? -Q। माइनस क्यू होगा कि नहीं होगा बोलो? यस सर। होगा। क्या ये अब कैपेसिटर बन गया कि नहीं बन गया? सर बन गया। यस सर। दो प्लेट, दोनों पे, एक पे पॉजिटिव और दूसरे पे उतना नेगेटिव। मैग्नीट्यूड का निगेटिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। क्लियर है? होना चाहिए। क्लियर यस है? सर। हो गया? यस यस सर। ठीक। इसका पूरा सरफेस, अंदर वाले का पूरा सरफेस, पूरा फेस, क्या बाहर वाले के पूरे फेस पे मैच कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? बताओ, यस सर। सोच के देखो आप, सोच के आप देखो कि एक बॉल आपने छोटा लिया, उसमें बड़ा बॉल लेके उसको इस तरीके से उसके सेंटर पे रखा कि उस जो सेंटर पे बॉल है और जो बड़ा वाला बॉल है, सेंटर वाले बॉल का सारा सरफेस, मतलब पूरा सरफेस बाहर वाले के इनर सरफेस पे क्या करेगा? पूरी तरीके से मैच करेगा कि नहीं मैच करेगा? सर करेगा। मैच करेगा। तो फेसिंग हो गई कि नहीं हो गई पूरी की पूरी? ये और होना Yes, चाहिए sir. कि नहीं होना चाहिए? देखो पैरेलल प्लेट में यही तो फेसिंग थी। यस सर। क्लियर है? तो फेसिंग भी हो गई। यस सर। ठीक। यस सर। चार्ज कितना इस पे है? Q। तो इस पे कितना हो गया? -Q। क्लियर है? यस सर। इनर सरफेस ये हो गया, Yes, sir. आउटर सरफेस ये हो गया। इसी के बीच में ये क्या है? ये आपका इंसुलेटर। क्या है ये? इंसुलेटर। इंसुलेटर। अरे कुछ आ रहा नॉन समझ? ये वाली जगह किसकी है? ये वाली जगह किसकी है? इंसुलेटर की है ना? यस सर। नहीं आया? यस सर। सर आ गया। आया सर। R1 के बाद और R2 के अंदर क्या इंसुलेटर है? यस सर। यस सर। तभी तो Yes, कैपेसिटर बनेगा बच्चे। यस सर। तो ये हो गया Yes, इंसुलेटर। sir. तो ये हो गया इंसुलेटर भैया। इंसुलेटर। अब ये हो गया कैपेसिटर। क्या हो गया? कैपेसिटर। आप इसे बना लिए? Yes, sir. बना Yes, लिए sir. इसे? यस सर। जल्दी Yes, जल्दी sir. बनाओ फटाफट। सर डन। इसे बना लो तो Yes. इसे हम बना देते हैं। ठीक। और इसे हम हटाएंगे यहाँ से। यस सर। हटा दें अब इस वाले को? यस ये सर। अब हटा रहा Yes, हूँ sir. मैं। ये हमने हटाया। ठीक। अब इसको देखो, यहाँ देखो, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। याद करो हमने किया था पहले भी। इसको हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं, एक छोटा वाला पार्ट और दूसरा बड़ा बड़ा वाला। वाला। ठीक है, ऐसा तोड़ दें। यस सर। यस। देखो, एक छोटा वाला पार्ट, एक छोटा वाला पार्ट और दूसरा बड़ा बड़ा वाला। वाला। ठीक है भाई? यस यस। सर।
ये देखो, ये हटाया। छोटे वाले पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज बाहर Yes, sir. और बड़े वाले पे नेगेटिव चार्ज अंदर। अरे याद करो, Yes, sir. Yes. ये हो गया Yes. प्लस। ठीक, क्या वो बन गया? इस पे Yes, चार्ज sir. कितना है? Yes, sir. प्लस क्यू। Hey, don't. Plus ये कितना Q. है? माइनस क्यू। है कि नहीं Minus बोलो? Yes. इसका रेडियस कितना है? R1। R1. इसका रेडियस कितना है? R2। R2. R2. है कि नहीं बोलो? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, हमको क्या चाहिए? पोटेंशियल चाहिए। क्यों चाहिए पोटेंशियल? क्योंकि हमको इसका क्या निकालना है? कैपेसिटेंस। ध्यान से समझना कि हमको कैपेसिटेंस निकालना है, इसका मतलब हमें इसका पोटेंशियल चाहिए। दो तरीके से कर सकते हैं, या पहला तरीका है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो इसके बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस लेके आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। Yes, sir. दूसरा तरीका क्या है? चूंकि हमको पोटेंशियल पता है और हमें कैपेसिटेंस में सीधा सीधा पोटेंशियल, सीधा सीधा हमको कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V मालूम है। हम Q को हमें तो पता है कि इस पे चार्ज Q है, सिर्फ हम पोटेंशियल अगर निकाल लें दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में अगर हम पोटेंशियल निकाल लें तो क्या हमारा काम हो जाएगा कि नहीं होगा? Yes, sir. पक्का ना? पोटेंशियल अगर हमको पता चल जाए तो C इज इक्वल टू Q अपॉन पोटेंशियल, हमें क्या कैपेसिटेंस इसका पता चल जाएगा। Yes, sir. ठीक, Yes, sir. तो पोटेंशियल निकालते हैं। बाहर पोटेंशियल कितना है? 0। बाहर कितना है? Zero Zero. potential. पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो देखो कितना पोटेंशियल होगा। यहाँ देखो, इसका पोटेंशियल कितना होगा भाई? अच्छा यहाँ बताओ, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर अगर हम बात करें, कोई मान लो डिस्टेंस यहाँ से R है, यहाँ इस चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। तो 0. इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0। कब? जब R लेस देन R1 होगा। होगा कि नहीं बताओ? यस Yes, sir. क्या है समझ में? आ गया। आया सर. अच्छा ये बताओ, इसके बाहर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? बाहर 0। इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो भी 0 व्हेन R इज ग्रेटर देन R2। मान लो कि हमने कोई पॉइंट यहाँ ले लिया, यहाँ R डिस्टेंस पे, Yes, sir. तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0. पक्का ना? यस Yes, सर। sir. Yes. क्यों 0 होगा? क्योंकि Include अगर आप charge. गॉसियन सरफेस ले लो, कौन सा इंक्लूड सरफेस, So Gaussian. तो क्यू इनक्लोज क्या हो जाएगा बताओ तो? 0। 0. होगा कि नहीं होगा? यस सर। Yes, sir. E डॉट ds या E डॉट dA इज इक्वल टू 0। तो E क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि एरिया 0 नहीं है। नहीं आया समझ में? आ गया सर. इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर या इस पूरे स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ठीक है? यस तो अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है इसके अंदर, तो क्या R1 डिस्टेंस पे पोटेंशियल, अगर हम मान लो इसे पोटेंशियल V1 कह दें 1 वाले के लिए, तो पोटेंशियल V1 जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्या हुआ? पोटेंशियल कांस्टेंट। भूल गए क्या? यस सर। तो अगर मैं आपसे इस 1 वाले का पोटेंशियल पूछूं तो क्या 1 वाले का पोटेंशियल हो जाएगा K Q अपॉन Yes, sir. कितना? R1। होगा कि नहीं बोलो? Yes. पढ़ नहीं Yes, रहे हो, sir. पढ़ नहीं रहे हो, सब पढ़ रहे पढ़ हैं. रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो ना? सब पढ़ रहे हैं. पक्का? तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन क्यू अपन R1. अच्छा पढ़ रहे हो तो इसका पोटेंशियल बताओ किसी डिस्टेंस R पे। सच्ची. भाई R वो डिस्टेंस कहाँ पे है? मान लो हाँ R। चलो इसका पोटेंशियल बता दो। V2 माइनस के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाई R2। R2. R2। भाई माइनस चार्ज तो यहाँ है ना, यस सर। तो इसके Yes, अंदर sir. कहीं पे भी पॉइंट होगा, कहीं माइनस पे के भी पॉइंट होगा, पोटेंशियल तो सेम रहेगा ना मेरे बच्चे। Yes. यस Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर 0 होगा कि नहीं होगा बोलो? होगा सर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसके अंदर 0 होगा तो पोटेंशियल क्या रहेगा? कांस्टेंट।
Yes, sir. तो पोटेंशियल कांस्टेंट कितना होगा के क्यू अपॉन आर टू, लेकिन साइन क्या है माइनस, इसलिए माइनस के क्यू अपॉन आर टू। अरे होगा कि नहीं होगा? जो सरफेस पे पोटेंशियल वही अंदर पोटेंशियल। जी। तो के क्यू अपॉन आर टू, और यहाँ कितना है के क्यू अपॉन आर वन। तो टोटल पोटेंशियल इन दोनों का कितना हो जाएगा? K cube upon R1 minus K cube power R2. तो V हो जाएगा, या इसे V डैश कह सकते हो आप, या हाँ V डैश कह सकते हो। तो V डैश कितना हो जाएगा भाई? के Yes, क्यू sir. अपॉन आर वन माइनस के क्यू अपॉन आर टू। होगा कि नहीं बोलो? Yes, sir. यस सर। क्लियर है? यस। ठीक। तो V डैश हो गया के क्यू अपॉन आर वन माइनस के क्यू अपॉन आर टू। K cube 1 upon R1 minus 1 upon R2. ठीक है, के क्यू अपॉन आर वन माइनस के क्यू अपॉन आर टू। R2. के क्यू को आप कांस्टेंट ले लो, तो V डैश हो जाएगा किसके बराबर? यहाँ लिख सकते हो आप, V डैश हो जाएगा के क्यू इंटू 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन R2। होगा कि नहीं बोलो? Yes, यस sir. सर। क्या हो गया? पोटेंशियल। अब देखो, जब ये पोटेंशियल इसके बीच आपको पता चल गया, यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो पोटेंशियल होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन, ठीक है। और इसके बाहर पोटेंशियल कितना है? 0. जीरो। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई? पोटेंशियल डिफरेंस भाई ये बताओ, यहाँ से लेके इसके सरफेस से लेके इसके सरफेस के बीच का पोटेंशियल चाहिए ना आपको? Yes, sir. तो इस यहाँ तक तो पोटेंशियल कितना हो गया बताओ? जस्ट इसके अंदर पोटेंशियल कितना हो गया? ये Yes, sir. नहीं आया। Yes, sir. इसके बाहर पोटेंशियल कितना है? जीरो। तो 0. पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? देखो आगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू V डैश माइनस आउटपुट आउटर पोटेंशियल। आउटर पोटेंशियल कितना है? जीरो। कितना है? ग्राउंड कर दिया तो जीरो हो गया ना। तो जो पोटेंशियल होगा क्या वो V डैश के बराबर होगा, और V डैश आपका आया था के क्यू इंटू 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू, यही तो आया था। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो V इज इक्वल टू हो गया के क्यू आर टू माइनस आर वन डिवाइडेड बाय आर वन आर टू। हुआ कि नहीं हुआ बोलो? Yes, Yes, sir. ठीक Yes, है, तो sir. V आपको पता चल गया। C आपका क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V। Upon C इज इक्वल टू क्यू क्यू अपॉन V। V कितना है? के क्यू इंटू आर टू माइनस आर वन अपॉन आर वन आर टू, यही तो है। R2. Yes, sir. ठीक है, क्यू क्यू को खा गया। Yes, तो sir. इक्वल टू हो जाएगा आर वन आर टू अपॉन आर टू माइनस आर वन इंटू के। होगा कि नहीं बोलो? 4 pi epsilon. Yes, sir. ठीक है, तो के की वैल्यू है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो सी आ जाएगा आपका कितना? 4 pi पाई epsilon. एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 R2 अपॉन 2 minus R2 R1. माइनस R1. R1. ये है कैपेसिटेंस। Capacitance. देखो कैपेसिटेंस, ठीक है। ये हो Yes, गया sir. कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 Yes, sir. माइनस R1। R1. ठीक है, फैरेड। सबकी वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन 9 into 10 to the power माइनस 9. प्लस 9 मारेंगे ना। No, sir. सर ये नहीं होती। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 into 10 to the power 9। Yes. Yes, sir. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 upon 9 into into 10 to the power 9। नहीं होगी। यस सर। Oh, फिर ये तो बोला मैंने। जी। yes, क्वेश्चन sir. लिखो एक छोटा सा, लिखो जल्दी 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 लिखो फटाफट। देखो स्ट्रेटोस्फीयर जानते हो? स्ट्रेटोस्फीयर Yes, sir. दो सर। सर ले समताप हिंदी में। मंडल बहिर्मंडल अच्छा तो जी जी मंडल। जी। Yes, sir. जी सर जी। Yes, sir.
आया याद है? Yes, sir. स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, Yes, sir. Yes, sir. जी समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल। Yes, sir. आयुर्मंडल ठीक है, आजा। तो देख एक D क्वेश्चन है, 2 द स्ट्रेटोस्फेयर acts as a conducting layer for the earth. सर हिंदी में बोलो सर। स्ट्रेटोस्फेयर कार्य करता है कंडक्टिंग लेयर की तरह, कंडक्टिंग लेयर फॉर द अर्थ, अर्थ के कंडक्टिंग लेयर की तरह कार्य करता है। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. यदि स्ट्रेटोस्फेयर को 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड कर दिया जाए, यदि स्ट्रेटोस्फेयर को 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड कर दिया जाए फ्रॉम द अर्थ सरफेस से, extended then एक्सटेंडेड 50 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, then then calculate the capacitance of the spherical capacitor. Calculate the capacitance of the spherical capacitor. तो कैलकुलेट करिए संधारित्र किसका, उस स्फेरिकल कैपेसिटर का, formed between stratosphere and earth surface, formed between stratosphere and earth surface, जो किसके किसके बीच बना है, अर्थ सरफेस और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच बना है। Yes, sir. ठीक है, टेक रेडियस ऑफ अर्थ एज 6400 किलोमीटर। जी अर्थ का रेडियस कितना लेना है भाई? 64 kilometers. स्फेरिकल कैपेसिटर बन गया क्या? Yes, sir. आपको Yes, क्या sir. मानना Yes, है? sir. गोला Yes, sir. उसने Yes, sir. 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड कर दिया, मतलब एक बड़ा गोला। Yes, sir. तो अर्थ हो गया एक छोटा गोला, मतलब इनर स्फीयर, और Yes, sir. स्ट्रेटोस्फीयर हो गया आउटर स्फीयर। Yes. sir. नहीं आया? आगे आ सर। गया। अर्थ हो गया इनर स्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर हो गया आउटर स्फीयर। So 455 कितना आया? 455 farads. फेरेड? Yes, sir. नहीं यार, उनका तो आ रहा है 0.092 फेरेड। कहाँ गड़बड़ किया? सर तो क्लोज नहीं है। देखो इधर, ये हो गया अर्थ, इसका रेडियस R1, Yes, sir. ये हो गया स्ट्रेटोस्फीयर, इसका रेडियस R2। Yes. इसे कितना एक्सटेंड किया है? 50 किलोमीटर ही तो। Yes, sir. इनके बीच डिस्टेंस कितना हो गया? 50 किलोमीटर। Yes, sir. अरे आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, अब देख, अगर हम R1 लिखे तो R1 कितना हो जाएगा भाई? R1 हो जाएगा 6400 किलोमीटर, मतलब 6.4 इंटू 10 टू द पावर कितना? 3 किलोमीटर हो गया वो। 6400 किलोमीटर 6, तो 10 टू द पावर 6 मीटर हो गया। अरे आया समझ में? Yes, sir. नहीं आया? Yes, sir. आगे sir. आया सर। R2 कितना हो जाएगा? और तो R2 हो जाएगा 6400 प्लस 50 50. जी। इंटू 10 टू द पावर 3 क्या मीटर? अरे नहीं आया? आगे sir. आया सर। पक्का ना? Yes, sir. जी। हो गया। देखो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से अगर आप देखोगे ये हो जाएगा 6450 ना, ये हो जाएगा 6.45 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोमीटर, सॉरी 10 टू द पावर 6 मीटर।
चलेगा? Yes, sir. यस सर। ओके, तो R1 की वैल्यू पता हो गई, R2 की वैल्यू पता हो गई। क्या चाहिए अब आपको? कैपेसिटेंस। V. क्या R2 की वैल्यू गड़बड़ कर दिया क्या आपने? चलो, तो कैपेसिटेंस C इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? C इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपन R1 माइनस R2 माइनस R1, यही तो है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/9 इंटू 10 की पावर 9। R1 R2 की वैल्यू 6.4 इंटू 6.45, 6.4 इंटू 6.45 डिवाइडेड बाई 6.45 माइनस 6.4 कितना हो जाएगा? ये 0.05। यस। Yes. 10 टू द पावर 6 नीचे और 10 टू द पावर 12 ऊपर, तो टोटल मिलके 10 टू द पावर 6 हो जाएगा कि नहीं? बोलो, Sir. दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. नहीं दिख रहा है? Yes, sir. नहीं दिख रहा है ना? इधर देखो, मैं लिख देता हूँ। इधर देखो, C की वैल्यू हो जाएगी, ये हटा देता हूँ रेडियस, देखो इधर। तो C की वैल्यू हो जाएगी क्या? C इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू R1 है 6.4 इंटू 6.45 इंटू 10 टू द पावर 12 हो जाएगा कि नहीं? बोलो ये यस सर। Yes, sir. डिवाइडेड बाई 0.05 मैंने माइनस करके देख लिया, 10 टू द पावर 6 चलेगा? Yes, sir. तो ये 10 टू द पावर 6 इस 10 टू द पावर 12 को खा जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे? 10 to power 6। 10 टू द पावर 6 बचेगा ना? यस सर। और ये 10 टू द पावर 9 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, तो वो 10 टू द पावर 6 और ये 10 टू द पावर -9, मतलब 10 टू द पावर -3 टोटल हुआ ऊपर। Yes, sir. तो C इज इक्वल टू हो गया 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 6.4 इंटू 6.45 डिवाइडेड बाय 0.05। इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू 10 टू द पावर -2 जी। लिख सकते हो क्या? Yes, sir. यस सर। आप कैलकुलेट कर लो, इसकी वैल्यू आ रही है 0.092 फैरड। ठीक है, जी। चले आगे। यस सर। छोटा सा कैलकुलेशन था ये, ठीक। जी। अगला लिखो, तो ये हो गया स्फेरिकल कैपेसिटर। अगला टॉपिक है किसका? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल। लिखो, कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। cylindrical कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। capacitor सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, देखो इधर, ये है आपका ये हो गया एक छोटा सिलेंडर, जी। ठीक है, चलेगा। यस सर। और दूसरा हो गया ये उसका सेंटर है, ये सेंटर है, लाइन मान लेते हैं। दूसरा है ये बड़ा सिलेंडर, ठीक है। यस सर। ये बड़ा सिलेंडर, ठीक है। जी। अब क्या किया हमने? किसको चार्ज दे दिया? अंदर वाले को। छोटे वाले सिलेंडर को चार्ज दे दिया। कितना चार्ज दिया भाई? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, और मान लो इसकी लेंथ कितनी है? L है। बहुत बड़ी लेंथ है, लेकिन हमने L लेंथ का लिया है। कितनी लेंथ का? L. छोटे वाले का रेडियस, R1. छोटे वाले का रेडियस R1 और बड़े वाले का रेडियस R2। तो मैंने इसे R1 लिख दिया, इसे लिख दिया R1, और बड़े वाले का रेडियस मैंने लिख दिया R2। चलेगा? Yes, sir. यस सर। ठीक है। हमने कितना चार्ज दिया छोटे वाले पे? क्यू। छोटे वाले पे प्लस Q दे दिया। कितना दे दिया? Plus Q. क्यू। तो चार्ज कहाँ आ जाएगा? इस पे सरफेस पे।
आ गया, देखो, ठीक है। बड़े वाले पे क्या होगा? नेगेटिव अंदर वाले पे सरफेस पे अंदर वाले पे नेगेटिव आ जाएगा ना, बाहर यस सर और बाहर वाले पे पॉजिटिव। पॉजिटिव को हमने गायब कर दिया। कैसे? जादू मंत्र से। अर्थिंग क्या अर्थिंग कर दिया हमने? अर्थिंग अर्थिंग कर दी, उसकी गायब कर दिया हमने उसको। अब ये तो समझ में आ गई बात कि गायब हो गया, यस यस सर सर। गायब कर दिया हमने, अर्थिंग हो गई, ठीक है, गायब कर दिया हमने उसे, ठीक है भैया, यस सर ओके, गायब कर दिया हमने उसे। आप बताओ, जब हमने गायब कर दिया भाई, तो क्या हम लोग कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं इसका? नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हैं। कैसे निकाल निकालेंगे? सकते। पहले हमने इस पे कितना चार्ज दिया, आप मान लो कि इस पे कितना चार्ज दिया है, क्यू क्यू क्यू, अंदर वाले पे, किस पे? अंदर अंदर तो अंदर बाहर वाले। चार्ज कितना होगा? माइनस वाला, माइनस क्यू। यस सर। नहीं आया। आगे सर। यस सर आया सर। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाता है भाई? C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V होता है कि नहीं? बोलो, यस सर। यस सर यस सर। क्लियर है? जी अरे ठीक है, जी सर C यस इज इक्वल टू सर। क्यू अपॉन जी। V। अच्छा, तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V हो गया, ओके। अब आप देखो कि अगर मान लो यहां से किसी डिस्टेंस R पे, किसी डिस्टेंस आर हम पोटेंशियल निकालना चाहें तो क्या निकाल सकते हैं पोटेंशियल? यस कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है, जी क्या पता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज के कारण, भाई सिलेंडर को कैसे ट्रीट करोगे? एज ए लाइन चार्ज। जी लाइन चार्ज अरे उसका Yes, गॉसियन sir. सरफेस लिया था तो सिलिंड्रिकल ही तो हुआ था, यस तो सर इसको जी ऐसे Yes, ट्रीट sir. करेंगे एज ए लाइन चार्ज, जिसकी डेंसिटी मान लो, लीनियर चार्ज डेंसिटी मान लो कितनी है? लैम्डा। लैम्डा कितनी है? लैम्डा लैम्डा है इसकी Lambda. लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो बताओ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा किसी डिस्टेंस r पे? आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डिस्टेंस r पे लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट यस सर r। Yes, sir. यस होता है कि नहीं होता है? बोलो, एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर आर ये तो होता है यार, यस यस सर सर क्लियर Yes, है? sir. यस सर यस Yes, sir. यहाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, मान लो इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वो इतना हो गया, किसी डिस्टेंस r पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता चल गई, तो जी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा इनिशियल माइनस फाइनल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। ईडीआर यही तो। यस Yes. सर तो V इनिशियल कितना है? मान लो V फाइनल कितना है? 0 अरे है कि नहीं है? बोलो, यस सर V फाइनल मतलब कहाँ पे, किस सरफेस पे पोटेंशियल? आउटर Outer. सरफेस पे। आउटर सरफेस पे पोटेंशियल कितनी है? 0। अरे इसका पोटेंशियल कितना है? 0 है कि नहीं है? बोलो। यस सर। यस सर और Yes, इनर sir. सरफेस का पोटेंशियल, इस सरफेस का पोटेंशियल, इस सरफेस का पोटेंशियल, सरफेस का कितना है? वो है आपका इनिशियल, दैट इज V। तो यहां से लेके यहां तक जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही तो लिखोगे, तो पोटेंशियल Yes. डिफरेंस हमने लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ V डॉट dr। यस तो V सर इज इक्वल टू V माइनस 0 इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो इसे इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। इलेक्ट्रिक फील्ड और dr दोनों एक ही डायरेक्शन में है। यस Yes. सर भाई यहाँ Yes, से sir. इधर चलोगे, यस यहाँ सर आपका एलिमेंट ले लिया आपने, यस सर ठीक है, छोटा सा गॉसियन जी। सरफेस पे या गॉसियन सरफेस ले लिया, सॉरी एलिमेंट ले लिया यहाँ पे छोटा सा, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कितना? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू डी आर, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो cos थीटा कितना हो जाएगा? 0। यस सर थीटा कितना हो जाएगा? 0। थीटा अगर 0 तो cos 0 की वैल्यू 1। तो कहने का मतलब है पोटेंशियल V इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r dr। होगा कि नहीं? बोलो, यस सर यस सर लिमिट कहां से कहां लगाओगे? लोअर लिमिट कितनी होगी?
कहां से पॉइंट शुरू करोगे, क्योंकि इसी के बीच में आपको चाहिए। कहां से पॉइंट शुरू करोगे? R1 से R2 R1 R1 से से कहां तक? R2 तक। R1 R2 तक। इसे इंटीग्रेट कर, पोटेंशियल मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा? potential बोलो potential पोटेंशियल कितना होगा? कांस्टेंट संभालो। E is equal to लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो कांस्टेंट है। log R2 by R1। R1 to R2 1 अपॉन R dr होगा कि नहीं? बोलो। Yes sir। होगा। जी 1 अपॉन R dr का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ln r। तो लैम्डा Yes। अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln R2 R होगा कि नहीं होगा? इसे लिमिट लगा दो R1 से R2 होगा। Yes sir। yes sir कैंसिल हो जाएगा। V इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ln को आप लिख सकते हो ln R2 माइनस ln R1। चलेगा क्या? Yes yes sir ठीक है। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln R2 अपॉन R1 होगा कि नहीं होगा? बोलो। yes sir। yes sir होगा ना? Yes। yes sir ठीक है। तो V को आप लिख सकते हो लैम्डा। अच्छा, लैम्डा को क्या लिख सकते हो? लैम्डा को भी चेंज कर देते हैं। Q लैम्डा by को क्या लिख सकते हो भाई? लैम्डा by इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन L होगा कि नहीं होगा? बोलो। Yes yes sir। sir पोटेंशियल V इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L ln ln तो ऊपर होगा ना? R2 by R1 sir ln R2 बाई R1 होगा कि नहीं? बोलो। yes sir तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू Q अपॉन V। कहने का मतलब आपको V चाहिए, सिर्फ V आप निकालते रहो, काम होता रहेगा आपका। yes sir C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। V कितना है? Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L ln R2 अपॉन R1 है। तो क्यों कैंसिल? yes sir Q को खा गया। समझ में नहीं आया तो बता देना, क्योंकि ये पूछते हैं। तो C इज इक्वल टू कितना आएगा? बोलो। अगर यहाँ लिखे तो C इज 2 इक्वल टू आ pi जाएगा epsilon naught into 2 पाई L एप्सिलॉन नॉट L ऊपर चला जाएगा। जाएगा कि नहीं? बोलो। yes sir L R1 ln upon R2 अपॉन R1 ठीक है। yes sir sir। ये होता है कैपेसिटेंस किसी सिलेंडर का। किसका? cylinder किसी सिलेंडर का कैपेसिटेंस। अरे मल्टीप्लाई में होगा कि डिवाइड में यार? सब वही में भी जाएगा सर अपॉन में जाना चाहिए ये तो अपॉन में होगा ना। L by ln R2 by R1। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन R ln R2 अपॉन R1। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन ln R2 बाई R1। ये तो होगा। Yes sir। yes sir ठीक है, ये हो गया कैपेसिटेंस। ठीक है, Yes sir। रिकॉल कर लो इसे। कुछ दिक्कत हो तो बताना। by epsilon naught L by L। ठीक है, चले। जी अब आ जाओ। तो ये हो गया स्फेरिकल, पैरेलल प्लेट, सिलेंड्रिकल। अच्छा, सिलेंड्रिकल का सरफेस, इनर का सरफेस और आउटर का सरफेस, क्या दोनों की फेसिंग सेम है? ये अलग अलग है? जितना फेस को वो इनर वाले फेस को क्या आउटर वाला फेस पूरा कवर कर रहा है? yes sir क्या आउटर वाले का पूरा फेस इनर वाले का पूरा फेस कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ। यस सर। दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? अन्ना Yes, बैठे sir. तो ना, आपके हाथ में पेन है और पेन में जो लगी हुई रॉड है वो रिफिल है। जी रिफिल छोटा वाला सिलेंडर और पेन बड़ा बड़ा वाला। वाला देख लो, जी सर पेन का जो भी साइज है, रिफिल का वो- जो भी साइज हो, रेडियस से मतलब उसका नहीं। पूरा फेस
आउटर सरफेस के मतलब सिलेंडर के जो बड़ा वाला सिलेंडर है उसके पूरे फेस पे क्या कर रहा है, वो मैच कर रहा है। जी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलो। कर रहा है तो सर। कर रहा है सर। ठीक है, यस सर। इस बात को ध्यान रखना। रखिए। ठीक है, ओके। यस सर। आ जाओ हम लोग बात करते हैं अब कॉम्बिनेशन की। किसकी बात करते हैं? कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन की। तो लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। of capacitors. Yes sir. संधारित्र का कॉम्बिनेशन। जैसे कैपेसिटर रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन देखते थे वैसे ही किसका कॉम्बिनेशन? संधारित्र का। संधारित्र का उसका इक्विवेलेंट, उसका इक्विवेलेंट तुल्य। क्या चीज? तुल्य। हाँ, तुल्य। तुल्य। तुल्य जी। चलो मान लेते हैं कि 3 कैपेसिटर है। कितने कैपेसिटर? 3 3 कैपेसिटर हैं। कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2 और कैपेसिटर 3। सर रेजिस्टेंस का इन तीनों उल्टा होता है कैपेसिटर सर को, इसमें तो। जिसका कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस मान लो C1 है, इसका C2 है और इसका C3। इन C3 दोनों का ये टर्मिनल है। बहुत इम्पोर्टेंट। ये तीनों का ये टर्मिनल है। ये टर्मिनल A है और दूसरा टर्मिनल बी। इन तीनों के टर्मिनल मतलब इस कैपेसिटर के टर्मिनल A को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और कैपेसिटर B के टर्मिनल को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। बैटरी पे भी चर्चा करेंगे हम लोग, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही समझो कि ये बैटरी है और आप लोग इसे रेजिस्टेंस में पढ़ के आए हो, 11th में पढ़ के आए हो, यस सर। सॉरी 10th में। जी। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना है मान लो? वी 3 वोल्ट की बैटरी। कितना? V वोल्ट। वी इसका वोल्टेज V का ये वोल्ट वाला टर्मिनल प्लस है और ये वाला माइनस। इन दोनों का जो माइनस। डिफरेंस होता है वो ये V है। जी। Yes sir. याद करना, Yes इसका sir. डिफरेंस इन प्लस और दोनों माइनस। टर्मिनल के, इन दोनों टर्मिनल के बीच या इन दोनों टर्मिनल के पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो V है। V फिर से है। मैं बोल रहा हूँ, जैसे यस सर। मैं कहूं कि ये बैटरी है, इस बैटरी का ये बैटरी मान लो 10 वोल्ट की है। कितने वोल्ट की है? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। तो पहला कॉम्बिनेशन होगा कि ये जो बड़ा वाला टर्मिनल है ना वो हायर पोटेंशियल पे होता है और छोटा वाला टर्मिनल Lower. लोअर पे। लोअर। ठीक है, तो बड़ा वाला टर्मिनल मान लो 10 पे है तो छोटा वाला कितने पे होगा? 0 0 पे। तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो जाएगा? 10 वोल्ट। 10 माइनस 0 कितना हुआ? 10। 10 वोल्ट। कतई 10 आप दिमाग वोल्ट। में रखना भी मत कि 10 वोल्ट मतलब ये वाला 10 पे ये वाला 0 पे। कोई जरूरी नहीं है। नहीं है। नहीं। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये बैटरी हमने दी, 2010 ये मान लो 10 वोल्ट की है। कितने वोल्ट की बैटरी है? 10 वोल्ट। अगर हमने वोल्ट। इसे 5 वोल्ट पे रख दिया मान लो छोटे वाले टर्मिनल को, तो बड़ा वाला टर्मिनल कितने पे होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस 10 का हो जाए? 15. 15 पे। तो बड़ा वाला प्लस 15 पे होगा। बात समझ में आई कि नहीं, बोलो। Yes sir. क्लियर है? यस सर। Yes sir. ठीक है, अगर हम इसको 0 पे रखें, ये सब हम सीखेंगे। हम न्यूमेरिकल इस पे बहुत बनाते हैं और फटाफट न्यूमेरिकल आप जरूरत ही नहीं पड़ती कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, फटाफट आप करते जाते हो, काम खत्म हो जाता है। सर कई यस सर। कैपेसिटर्स डिफरेंट पोजीशन में भी लगे होते हैं ना, जिसमें एक ही क्वेश्चन में आपके पास पैरेलल भी और सीरीज भी हो। वही कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं बच्चे, अभी हम शुरू किए हैं बस जस्ट। उत्साह बरकरार रखना, ठीक है? Your इधर teacher. देखो, ये ये सब बोर्ड सिखा रहा हूं, एग्जामिनेशन में ये आया बाद था में मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, अभी। इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। इधर देखो, जैसे ये टर्मिनल है और ये मान लो वोल्ट, ये मान लो हमारा वो है, क्या नाम है के बैटरी है। ये बैटरी मान लो 10 वोल्ट की है। अगर हम इस टर्मिनल को मान लो 0 वोल्ट पे रख दिए, कितने वोल्ट पे? -10. ये वाला कितने वोल्टेज पे होगा? -10. -10 पे होगा, जिससे कि दोनों के भी हमेशा ये वाला पॉजिटिव रहेगा इससे। Yes sir. यस सर।
यस सर। तो यस कतई मायने नहीं है, आप यहाँ कुछ भी रख लो, इस पे आप कुछ भी रख लो, तो उसकी इन दोनों का डिफरेंस यहाँ आप दिखा सकते हो। यस ठीक है, सर। यस ये हम चर्चा बाद में करेंगे, अभी फिलहाल हम लोग वी वोल्ट पे काम कर रहे हैं। किस पे काम कर रहे हैं? वी वोल्ट। वी वोल्ट। इसका वी वोल्ट है, ये देखो, ये वी वोल्ट पे, तो ये प्लस वी पे होगा। अगर ये प्लस वी पे, तो ये कितने पे होगा? 0 पे होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर क्लियर है ना? इसलिए इसे Yes. माइनस कर देते हैं, ये प्लस ये माइनस। ओके, माइनस अब देखो बैटरी, अभी हमने कैपेसिटर लगा, मान लो कि यहाँ हमने एक वो दे दिया, स्विच दे दी छोटी सी, ऐसे हमारा ऐसे हो गया, हमारा ऐसे देखो, कुंजी ये हमने ऐसे स्विच देंगे। स्विच लगा दिया। ठीक है, अभी Yes, इसमें sir. कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है। जब तक बैटरी नहीं कनेक्ट हो नहीं होगी, जब तक बैटरी से कनेक्शन नहीं होगा, तब तक चार्ज फ्लो नहीं होगी। नहीं होगा। तो हमने क्या कर दिया, बैटरी को कनेक्ट कर दिया। अब चार्ज फ्लो शुरू होगा कि नहीं होगा? यस सर। कितना चार्ज Yes, मान लो फ्लो होना शुरू हुआ? क्यू। क्यों बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कितना चार्ज क्यू गया? क्यू गया। इसके पास ध्यान से समझना, ये आप कंसेप्ट यूज कर सकते हो जब आप न्यूमेरिकल बनाओगे। यस सर ध्यान से समझना इस बात को, आपको पैरेलल सीरीज की जरूरत ही नहीं पड़ती है, आप अपने आप समझ जाते हो। तो देखो, ये चार्ज गया यहाँ, जब यहाँ पहुंचा इस प्लेट के पास, क्या ये प्लेट अभी चार्ज थी कि अनचार्ज थी? अनचार्ज। अनचार्ज तो क्या हुआ, इस प्लेट के पास ये चार्ज पहुंचा, कितना पहुंचा चार्ज? प्लस क्यू। ये Q. कंडक्टिंग प्लेट है ना? यस सर कि नहीं? है है कंडक्टिंग है ना? तो इस पे Yes, प्लस sir. क्यू पहुंचा, तो यहाँ क्या पोलराइज हो जाएगा? माइनस क्यू होगा। लेकिन इसके इस वाले सरफेस पे क्या पोलराइज होगा? प्लस। यस प्लस सर अब ये वाला प्लस चूंकि चार्ज है, ये वाला प्लस क्या पा गया यहाँ? ये वायर पा गया। तो ये वाला प्लस जो इस सरफेस पे था, वायर पाके कहाँ पहुंच गया? इस वाले सरफेस पे। इस पे नहीं आया समझ में? यस आया सर अरे आया Yes. नहीं आया? आया अरे सर आया नहीं आया? आ गया। आया आया सर तो इस पे पहुंच Yes, गया, sir. कैसे पहुंचा समझ में आया? यस सर यस सर ठीक। जी यस सर यहाँ जो इस वाले सरफेस पे पॉजिटिव इंड्यूस हुआ था, वो इंड्यूस्ड चार्ज इस पे पहुंच गया। कैसे पहुंचा? क्योंकि यह कंडक्टिंग वायर है, यहाँ चार्ज जो था वो यहाँ पहुंच गया कि नहीं? बोलो। यस सर यस सर ठीक। अब इस पे प्लस चार्ज आ गया, इस पे प्लस आया, तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई? माइनस चार्ज ओ मत, नींद इस आ पे आ रही। गया माइनस क्यू। आया कि नहीं आया? यस सर यस किसके सर कारण से आया, ये समझ में आया? यस सर यस इस सर पॉजिटिव ने इस पे इंड्यूस किया, इसके इस तरफ कितना? माइनस क्यू। तो ये माइनस जो इसका जो प्लस वाला होगा, वो इस तरफ पहुंच जाएगा ना? यस यस सर सर यस तो ये कहाँ पहुंच जाएगा फिर? नेक्स्ट तो यहाँ इसके प्लस हो गया, यहाँ क्या हो गया? माइनस अब इसका जो प्लस वाला था वो कहाँ पहुंच गया? इस बैटरी के निगेटिव टर्मिनल पे। तो इस बैटरी Yes. के निगेटिव टर्मिनल पे पहुंचने का मतलब क्या? इस बैटरी को थोड़ा सा, इसके टर्मिनल को थोड़ा सा, इसका जो निगेटिव था, क्या इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया? यस सर नहीं आया समझ? आया सर तो हाँ, निगेटिव है। अगर इसका बढ़ाएगा, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस धीरे धीरे वो खत्म करने लगेगा कि नहीं करने लगेगा? करने लगेगा नहीं आया समझ में? आया सर आ गया। आया क्या खत्म करने लगेगा? इसका पोटेंशियल डिफरेंस। इसीलिए आप Difference. धीरे धीरे ये बैटरी क्या होने लगती है? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज अरे नहीं आया समझ में? पोटेंशियल खत्म होने क्लियर है लगता कि है नहीं है? सर पोटेंशियल Yes, खत्म हो जाता है बैटरी ना को सर क्या करने लगता है वो? डिस्चार्ज। क्यों? क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस धीरे धीरे काम होने लगता। कम कम हो होने रहा है लगता है। जीरो की तरफ आया? बढ़ने लगता है यस सर यस यस सर सर ठीक है। अच्छा, अब देख, तो यहाँ प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू कैसे आए, ये भी समझ में आ गया? यस सर यस अब Yes, sir. देखो, इस प्लेट पे कितना चार्ज है? क्यू। यस जी सर इस पे, यस सर इस क्यू पे, क्यू क्यू तो तीनों कैपेसिटर पे सेम चार्ज की डिफरेंट। सेम। सेम सेम वो पहला कंडीशन। इन सीरीज में हर कैपेसिटर पे चार्ज क्या होता है? सेम चार्ज। लिख लो, इक्वल चार्ज होता है, इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। कहाँ? सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर पे चार्ज क्या होता है? इक्वल। चार्ज क्या होता है? चार्ज इक्वल। लिख लो। सर इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा? किसमें?
क्यों नहीं होगा यार? आएंगे होगा। आएंगे, पढ़ाएंगे हम आपको, चिंता मत करो अभी। धीरे धीरे। क्यूरियोसिटी एक्साइटमेंट सब बचा के रखो अभी, यस सर। हम उधर जी। भागेंगे तो फिर ये छूट जाएगा। क्यूरियोसिटी बचा के रखो, वो भी डिस्कस होगा, बोर्ड में नहीं होता लेकिन आपके लेवल पे होता है। होता है। अब देखो यहाँ चार्ज कितना हो गया भाई, इस कैपेसिटर पे अगर हम बात करें चार्ज कितना हो गया, Q. Q कैपेसिटेंस कितना है C1 C1। तो ये बताओ C1 इज इक्वल टू Q अपॉन V, yes Q sir अपॉन मतलब C इज इक्वल टू Q अपॉन वी होता है कि नहीं होता है बताओ। होता है yes सर। sir जब Q सबके है, अच्छा ये बताओ अगर मैं ऐसा लिखूं, मेरी बात समझना ध्यान से, अगर मैं ऐसा लिखूं C1 इज इक्वल टू Q अपॉन V, C2 इज इक्वल टू Q अपॉन V, C3 इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो सही होगा कि गलत? गलत। गलत हो क्यों? जाएगा क्योंकि भैया ये बताओ चार्ज भी वही है और वोल्टेज भी वही, तो कैपेसिटेंस अलग कैसे हो सकता है? नहीं आया समझ? जी आया सर आया सर। नहीं आया। Q1 होगा। आया। चार्ज भी वही और वोल्टेज भी वही, तो कैपेसिटेंस अलग कैसे हो सकता है? ये तो पॉसिबल है ही नहीं। यस सर। जी इसका मतलब चार्ज तो आपने देख लिया कि सब पे बराबर है, तो क्या डिफरेंट हो सकता है? potential पोटेंशियल। तो यहाँ पोटेंशियल V1, यहाँ V2 और यहाँ, V3। तो इसके बीच में जो पोटेंशियल होगा बच्चे वो हो गया मान लो कितना, V1 और इसके बीच में C2 upon V2 V2 2, और इसके और बीच V3 में V3 तो कहने का मतलब है क्या सीरीज में जो कैपेसिटर लगे हुए हैं उनका पोटेंशियल सेम होता है कि डिफरेंट? डिफरेंट। डिफरेंट। तो लिख लेना, पहली कंडीशन मैंने लिखाया कि सीरीज में चार्ज इक्वल होता है। और पोटेंशियल डिफरेंट। चार्ज must be equal and potential should be zero Different. not zero यार, not zero यार, so potential different should be different Different. on each capacitor, लिख लो। यही डिफरेंट कंडीशन आपको याद रखनी है, चार्ज सेम पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट। वो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? series सीरीज। Series. तो बताओ टोटल पोटेंशियल कितना है? V, yes V। sir Yes, sir. V is equal to V1 plus V2 plus V3. होगा कि नहीं बोलो? yes होगा sir सर। ठीक है। अच्छा ये देख V is equal to, अगर हम यहाँ से देखें तो क्या यही हमारा C1 था? yes sir तो देख यस सर V1 is equal to क्या हो जाएगा? Q upon C1 होगा कि नहीं बोलो? यस होगा सर sir. और V2 Q upon Q C2 upon C2 और V3 Q upon Q C3 होगा upon कि नहीं होगा C3 बोलो? yes होगा sir यस सर। सर अच्छा V is equal to क्या Q upon C लिख सकते हैं कि नहीं? इसी C को कहते हैं C इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं इसे? C equivalent क्लियर है? यस सर तो Q upon C equivalent is equal to Q upon C1 plus Q upon C2 C2 plus सर Q Q upon कॉमन लेंगे सर Q को ले लिया कॉमन, कॉमन लेके हमने काट दिया, आप काट लिए हम समझ गए। ये देखो आप काट लिए हम समझ गए, ये Q Q से कैंसिल हो गया कि नहीं बताओ? हो yes गया। sir यस सर इसे हम लिख सकते हैं 1 upon C equivalent is equal to 1 1 upon upon C1 C1 plus 1 plus 1 upon upon C2 C2 plus 1 plus 1 upon upon C3 हो गया कि नहीं हो गया C3. बोलो? Yes, sir. ठीक है। यस सर अच्छा इसका इक्विवेलेंट का जो सर्किट बनाते हैं, सर्किट इंपॉर्टेंट है कि कैसे इक्विवेलेंट की सर्किट बनती है। हम इक्विवेलेंट की सर्किट से ही आपको सिखाएंगे कि कैसे हम कितनी बड़ी बड़ी सर्किट को छोटा कर लेते हैं फटाफट। Yes, sir. इस इक्विवेलेंट की सर्किट देखो, इस इक्विवेलेंट की सर्किट क्या हो जाएगी भाई? हम ऐसे लिखेंगे इस इक्विवेलेंट की सर्किट को, देखो ऐसा इक्विवेलेंट की इंप्लाइज दैट इन तीनों को हटाया, इसकी जगह क्या दे देंगे हम? एक एक कैपेसिटर। क्या दे देंगे? एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस कितना होगा? इक्विवेलेंट के बराबर। किसके बराबर? सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट। और यहाँ वोल्टेज हो गया पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, और इसकी वोल्टेज, इसका वोल्टेज कितना है? V। तो यही V से कितना चार्ज गया था? Q यही से तो गया था। यस yes सर। sir अगर हम C इक्विवेलेंट लिखें, या सॉरी अगर हाँ C इक्विवेलेंट अगर हम लिखें V, तो V किसके बराबर हो जाएगा? Q अपॉन C इक्विवेलेंट होगा कि नहीं होगा? यस yes सर। sir अगर हम इस सर्किट से देखें बच्चे, तो देख हमको दिखाई दे रहा है कि C इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा Q अपॉन V, होगा कि नहीं बोलो? यस सर। या V Yes, sir. किसके बराबर हो जाएगा? V हो जाएगा Q अपॉन C इक्विवेलेंट, होगा कि नहीं होगा? यस सर यही तो हमने लिखा था यहाँ पे। यस सर
इस सर्किट का ये क्या है, इक्वलेंट इक्विवेलेंट सर्किट। तो लिख लो इसी, इट इज इक्विवेलेंट सर्किट, तुल्य सर्किट है, इसके समकक्ष है, इसके बराबर है। इसके ठीक है, चलो। ठीक, तो दो चीजें आपको सीखनी इसमें। अगर सीरीज में है तो चार्ज सेम, पोटेंशियल डिफरेंट। चार्ज कैसे सेम हुआ ये मैंने आपको दिखाया, यस ठीक है, Yes, sir. और पोटेंशियल क्या होगा। Different. डिफरेंट डिफरेंट। ओके, कल मिलते हैं।